हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। तो DSSB 2024 को टारगेट कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए जो भी इनिशिएटिव लेके आऊँ आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, पूरी तैयारी मेरी तरफ से आपको कराई जाएगी, तो यहाँ पर चैनल पर बने रहें। तो आज मैं स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर होगा वो टेक्सटेशन कमेटी के रिगार्डिंग होगा। ओके, UGC PGT मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम DSSB क्योंकि बहुत पास आ चुका है तो उसकी हम तैयारी करेंगे। ओके, और हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, वैसे एक और लेक्चर टेक्सटेशन पे जो भी कमेटीज़ पे था वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद अभी मैं कमेटी करवा रही हूँ एंड इसके बाद मैं सारे टेक्सेस की क्रोनोलॉजी लेके आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का हम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मतलब क्रोनोलॉजी से ही मैं आपको सारी टेक्सटेशन कमेटी के बारे में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिएगा। इसको खुद से नोट करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। ओके, तो चलिए, पहला जो है टेक्सटेशन इंक्वायरी कमीशन है जो कि 1954 में लाया गया। बेसिकली जॉन मिथाई जो है, इन्होंने रिपोर्ट दिया ऑन टेक्सटेशन इंक्वायरी कमीशन के रिगार्डिंग, और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बड़े लेवल पर टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताया। और इन्होंने बोला प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए। ओके, सभी को मालूम है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, राइट, वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता है, टैक्स रेट इंक्रीज होता है। ओके, तो ये बोला गया। इनडायरेक्ट कैन बी, और इनडायरेक्ट टैक्स इन्होंने बोला प्रोग्रेसिव होना चाहिए और लिमिटेड मैनर में होना चाहिए। तो इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर जो है टैक्सेशन के बारे में बताया और बोला प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो आपसे पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन मिथाई टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे जोर डाला था, रिग्रेसिव पे या प्रोपोर्शनल से या डिग्रेसिव पे, ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन टैक्स रिफॉर्म। इनका बहुत ज़्यादा नाम आता है केल्डर। केल्डर ने फर्स्ट टाइम जो है 1956 में जो है डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बताया। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, जिस पे लिवाइड किया गया वही पे करेगा। इट मीन्स इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स। ओके, ये है। और उन्होंने वेल्थ, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स और पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में बात करी। ओके, और गिफ्ट टैक्स इज ऑल्सो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इस पे हम बहुत अच्छे से, मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगी सारी टैक्सेस के बारे में क्या क्या होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है भूता लिंगम कमेटी जो कि 1968 में आई। इन्होंने रैशनलाइजेशन मतलब कि उतना टैक्स लगाओ जितना लोग डाइजेस्ट कर पाए से, और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स। ओके, ये याद रखिएगा, 1968 में लेके आए। फिर डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, जिनको वंचू कमेटी के नाम से भी जानता, और बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ब्लैक मनी पे कि ब्लैक मनी पर किसने ज़्यादा, कौन सी कमेटी ने की बात करी थी, तो वंचू कमेटी थी 1970-71 में। ओके, ये याद रखिएगा। फिर आता है KN राज कमेटी। राज कमेटी ऐसे याद रखिएगा, एग्रीकल्चर टैक्सेशन पे इन्होंने बात करी। बोला कि एग्रीकल्चर जो इनकम आता है उस पर भी टैक्स लगाना चाहिए। ओके, इन्होंने अपनी रिपोर्ट है सबमिट की था अक्टूबर 1974 में। और जो भी इनकम आता है, चाहे वो लाइफ स्टॉक से हो, पोल्ट्री से हो, डेयरिंग से हो, वहाँ पर टैक्स लगना चाहिए। और हमारे देश में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि टैक्स लगाते हैं एग्रीकल्चर टैक्स को, और बहुत सारे स्टेट में नहीं लगता है। इसको हम नेक्स्ट कोई भी वीडियोस में करेंगे। अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन कौन सा ऐसा इंडिया का राज्य है, स्टेट है, जहाँ पर एग्रीकल्चर टैक्स लगता है। ओके, सर्च करेंगे, डालेंगे एंड देन मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। यहाँ पर इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स के बारे में इन्होंने बताया था, एग्रीकल्चरिस्ट पे टैक्स लगना चाहिए। फिर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी LK झा कमेटी के द्वारा लाया गया 1977 में। ओके, तो इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले LK झा और आगे जाके देखेंगे रेखी कमेटी ने भी बोला था। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स पर LK झा बोला था, जे झा जी ने बोला था। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, जिस पे टैक्स लगाया गया वो पे करेगा या फिर वो पास ऑन कर देगा। इट मीन्स शिफ्टिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है, राइट ये है। इन्होंने मेन वेट हम पढ़ेंगे, पहले मेन वेट आया, फिर मॉड वेट आया, फिर सेन वेट आया, फिर वेट आया, फिर GST आया। सारी क्रोनोलॉजी मैं आपको कराऊंगी, तो इन्होंने इस पे बात करी। फिर चोस्की कमेटी आई थी 1977 में, 78 में, और इन्होंने भी 4 टैक्सेस को कंसोलिडेट किया। वन इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और सर चार्ज टैक्स होगा। ओके, सरचार्ज टैक्स होगा। तो ये चोस्की कमेटी के द्वारा दिया गया था 1977 में। फिर चिल्ला कमेटी आई थी 1991 में, टैक्स रिफॉर्म कमेटी और प्रोफेसर राजा चिल्ला के द्वारा दिया गया था। इंडिया टैक्स सिस्टम के बारे में बोला गया। इन्होंने बोला था कि टैक्स जो होना चाहिए उसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, इस पे इन्होंने बात करी थी। ओके, इन्होंने रिफॉर्मिंग द पर्सनल टैक्सेशन के बारे में बताया था और रिड्यूसिंग द मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स क्या होता है कि एक एडिशनल टैक्स पे उन्होंने रिड्यूस करने के लिए बात बोली। फिर कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने को बोला और रिडक्शन इन नंबर ऑफ कस्टम टैरिफ जो होती हैं। कस्टम टैरिफ क्या होता है, जब आप इंपोर्ट कोई चीज़ करते हो तो कस्टम टैक्स लगता है। ओके, ड्यूटी वो वाली, और रैशनलाइज होने चाहिए। फिर वेट जो बोला गया वो सिंप्लीफिकेशन जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो यहाँ पर मेन वेट आया था, फिर आपका आया मोड वेट आया, फिर आपका सेन वेट आया, फिर वेट आया, फिर GST आई। तो हम बात करेंगे। नेक्स्ट है रेखी कमेटी। पहले हमने झा कमेटी देखा, फिर राज कमेटी एग्रीकल्चर, झा कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स, फिर रेखी कमेटी मतलब इन्होंने भी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला था 1993 में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विजय केलकर कमेटी, बहुत फेमस कमेटी है, ये याद रखिएगा। 2002 में इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में बोला। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होना चाहिए, बाय एबिलिटी टू पे, जो पे कर सकता है उससे पे करो। ओके, ये बोला गया इनके द्वारा। उसके बाद इनके की रिकमेंडेशन इस प्रकार से है। पर्सनल इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला था कि जो टैक्स लिमिट है वो क्या होना चाहिए, जो एग्जेम्पशंस होती हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए। फिर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बोला और कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए 30% फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। जो कॉर्पोरेट टैक्स जो आप जो भी कंपनीज होती हैं उस पर टैक्स लगता है तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और 35 जो % है फॉरेन, याद रखिएगा। असर्शन रीजन में भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर वेल टैक्स अबॉलिशन होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ वेल टैक्स जो है वो हमारी कंट्री में अब नहीं लगता है, पहले लगता था। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो आज हमने जो है टैक्सेशन कमेटीज़ के बारे में बात करी। ऑलमोस्ट सारी टैक्सेशन कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ रह गया होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए टैक्स के बारे में लेके आऊँगी कि कौन कौन से टैक्स कब कब आया है, उसे ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में लेके आऊँगी। और अभी से इसको रिमाइंड करना स्टार्ट करें, तो अभी से आप इसको डेट को याद रखेंगे तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं वो आप इसको ईजिली क्रैक कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अदरवाइज मैं सारे ही आपको कराऊंगी। अभी मैं PYQs करा रही हूँ, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे और फ्री में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।